श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वृंदावन की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं करी। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वृंदावन को बनाने वाली हैं राज राजेश्वरी वृषभानुलली भगवती किशोरी श्री राधा रानी। ब्रह्मा जी की रचना नहीं है वृंदावन। एक बार की बात कि गोलोक धाम में भगवती राज राजेश्वरी राधिका मैया ने एक बड़ा सुंदर चित्र बना करके तैयार किया और वो चित्र किशोरी जी ने अपने हाथों से बनाया। और जब भगवान ने उसको देखा कि मेरी प्राण वल्लभा मेरी प्रियतमा राधा ने कौन सा चित्र बनाया है, और ठाकुर जी ने उस चित्र को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो त्रिलोक में महाराज बड़ा सुंदर दैदीप्यमान मन को भाने वाला ये तो प्रेम नगर है। और भगवान ने उस राधा मैया के चित्र को महाराज वास्तव में इस धरती पर उतार दिया। राधा जी के मन की कल्पना जो चित्र के रूप में बनी, ठाकुर जी ने जिसको इस धरती पर उस चित्र को बनाकर तैयार किया और उसका नाम पड़ गया वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। और फिर वहां पर जब वो भवन बन के तैयार हो गया तो महाराज ठाकुर जी अपनी प्राण वल्लभा राधा रानी के साथ उस महाराज धाम के उस वृंदावन के रज रज कण कण में डाल डाल पात पात में निवास कर गए। भगवान ने कहा कि मैं एक पल के लिए भी वृंदावन नहीं छोड़ता हूं। वृंदावन में आप जितने भी काम कर रहे हैं ना, आप भोजन कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जो भी कुछ आप वृंदावन में कर रहे हैं वो सब ठाकुर जी की भक्ति ही हो रही है। सब भक्ति है यहां पर। क्योंकि पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जब आए थे ना तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा कि बिहारी जी अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं। बिहारी जी अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं और वृंदावन वो आते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं। जय महाराज, वृंदावन अपने मन से कोई नहीं आ सकता। वृंदावन में जो हमारे दिन रात्रि जो पल पल बीत रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है कि हमको ब्रजवास मिला है। महाराज, उस वृंदावन धाम में सारे गोप ग्वाल गोपी सब आ गए और भगवान ने वहां पर भी महाराज अनेक प्रकार की लीलाएं करी। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर आदि का उद्धार किया है। और उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने यमुना जी से कालिए नाग को निकाला। अभी आप लोग देख रहे हैं यमुना मैया बहुत उफान पर है। आपको पता है यमुना जी में ही एक जगह ऐसी है जिसको काली दह कहा जाता है। आज भी वहां का पानी खलखल खौल रहा है। काली दह के उस कुंड को आप देखेंगे जाकर तो आज भी जहां कालिए नाग का स्थान था वहां के जल से बुलबुले निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। भगवान ने देखा कि काली नाग ने यमुना को प्रदूषित कर दिया है तो मेरे ठाकुर जी जल के अंदर प्रवेश कर गए और महाराज वहां से कालिए नाग को अपने चरण से आकर्षित करके यमुना जल से बाहर लेकर के आए। कथा तो सभी बहुत विस्तार की है, यदि हम इसको विस्तृत रूप से सुने, लेकिन समय उसकी आज्ञा नहीं दे रहा है। तो महाराज भगवान ने कालिए नाग को अपने चरण का स्पर्श करके यमुना जी से बाहर निकाला। काली नाग के फन पर भगवान ताता थैया कर कर नटवर नागर रूप में नाचने लगे। कालिया 100 फनों से उल्टियां करने लगा और जब काली नाग उल्टी करने लगा तो नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी कि न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पाद रजः प्रपन्नः
नागिनें कहने लगी कि स्वामी हमको कुछ नहीं चाहिए, आज नागों का कुल धन्य हो गया। भगवान कालिए नाग को मार रहे हैं और नागिनें क्या बोल रही हैं कि आज नाग कुल धन्य हो गया। भगवान ने कहा, रे कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हारे पति को मार रहे हैं और तुम कह रही हो कि नागों का कुल धन्य हो गया। कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति खून की उल्टियां कर रहे हो और तुम कह रही हो कि नाग जाति धन्य हो गई। नागिनें कहती हैं, हाँ स्वामी हम सच कह रहे हैं। क्यों धन्य हो गई नागों की जाति, क्यों धन्य हो गए नागवंश? नागिनें कहती हैं कि वो राजा बलि जिसने इतने यज्ञ किए, इतना दान किया, इतनी गौ सेवा करी, इतनी ब्राह्मण सेवा करी, उसका फल उसको क्या मिला? बोले इतना कुछ कर देने के बाद राजा बलि को आपने जब आशीर्वाद के रूप में दिया तो बलि के मस्तक पर अपना एक चरण रखा, लेकिन आज हमारे पतियों का सौभाग्य देखो कि हे वृंदावन वाके बिहारी, आप हमारे पति के फन के ऊपर, मस्तक के ऊपर खड़े होकर दोनों चरणों से ताता थैया नृत्य कर रहे हो, तो नागों का कुल धन्य हो गया, नाग जाति धन्य हो गई। और फिर कालिए नाग ने भी भगवान के रूप को जानकर सुंदर स्तुति करी। वयम खलाह सहोतपत्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। भगवान से कहने लगा कालिया कि प्रभु हमें आपने ही सर्प बनाया है, आपने हमारे अंदर जहर भरा है, आपने महाराज हमारे अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति बनाई है और आप ही हमें मार रहे हो। भगवान ने कहा, काली हमने तुमको सांप बनाया तो तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया है, वहां जाओ, वहां आपका गरुड़ नहीं रहने देता, मेरा गरुड़ कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे चरणों, तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। तो भगवान ने तुरंत काली को वहां से यमुना जी से निकाला। यमुना मैया को भगवान ने प्रदूषण से मुक्त किया और हमको और आपको, जनमानस को, जन जन को ये संदेश दिया कि प्रत्येक देव नदी हो, सरोवर हो, उसको पवित्र रखने की जवाबदारी हमारी है। हम लोग देव नदियों को पवित्र रखें। शुकाचार्य कहते हैं, राजन भगवान ने जीवन पर्यंत गौ माता की खूब सेवा करी, गौचारण की भगवान ने लीला करी और प्रतिदिन ठाकुर जी गैया मैया की विधिवत पूजन करते थे। मनुष्य मात्र को भगवान ने भारतीय देसी गौ माता की पूजन का संदेश दिया है। जिस घर में भारत की गैया, घर घर में भारत की गैया, भव से तब पार लगे नैया। हाँ, यदि हमें अपनी नैया भव से पार लगाना है तो घर घर में भारतीय गौवंश को स्थान देना होगा, गौ माता की सुरक्षा करनी होगी।